Good evening, friends, and good evening, all of you students. मेरा YouTube चैनल पेन पावर प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आइए आप आज का टॉपिक देखते हैं। आज पांचवा लेक्चर है, जो कि मैं टॉपिक है आज का करेंट। आज पांचवा लेक्चर में करेंट टॉपिक है, डीपली जानेंगे। लेस वर्ड में मोर इन्फॉर्मेशन। तो देखते हैं करेंट। सबसे पहले करेंट क्या है? करेंट को हिंदी में धारा कहते हैं, क्योंकि विद्युत धारा। तो करेंट क्या है? करेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का रेट है। इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं आई से करते हैं, कैपिटल आई या स्मॉल आई, कैपिटल आई या स्मॉल आई। और इसका मात्रक जो है एम्पियर है। इसका मात्रक एम्पियर है, जिसे ए से दर्शाते हैं। इसका यूनिट एम्पियर है। और इसका जो फार्मूला बनता है, ऐसे रेट है, जब भी रेट आएगा तो उसको मतलब कि समय से डिवाइड करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। और जहाँ क्यू इक्वल टू मतलब कि जो हमारा आवेश है, जो चार्ज है, क्यू इक्वल टू एन ई, हम पहले से ही जानते हैं, पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो क्यू यहाँ लिख सकते हैं, आई बराबर एन ई बटे टी। ये सेकेंड फार्मूला, इसका भी यूज होता है। तो ये सब बेसिक फार्मूले हैं। और अगर स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज हो रहा है, स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज हो रहा है, तो क्यू इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि इसका मान जो आएगा वो एम्पियर में होगा इसका। क्योंकि तो जो चार्ज जो करंट है, करंट का जो मात्रक यूनिट है वो एम्पियर है। और करंट इंट जो है ये फंडामेंटल यूनिट है, मतलब मूलभूत क्वांटिटी, मतलब कि मूल फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है, जो कि ये मूल राशि क्योंकि हम पहले भी फिजिक्स में जब पढ़ चुके हैं कि मूल राशियाँ कितनी होती है। मूल राशियाँ मेनली 7 होती है, वो वहाँ फिजिक्स में देखेंगे कौन कौन होती है। तो इसका जो मेजरिंग डिवाइस है एमीटर है। करंट का जो मेजरिंग डिवाइस है वो एमीटर है। एमीटर इसे कहते हैं। एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल जो कि आंतरिक प्रतिरोध होता है, वो आइडियली 0 होता है। लेकिन आइडियली कोई मतलब कि संभव उतना नहीं हो कि एकदम से किसी भी चीज के बाद 0 हो जाए। तो ये प्रैक्टिकली एज लो एज पॉसिबल, जितना लो एकदम जितना मिनिमम हो सके उतना रहता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब तक। अब देखते हैं, एक डिवाइस होते हैं गैल्वेनोमीटर। ये है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो हमें क्या करता है? तो गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। करंट डिटेक्टिंग डिवाइस करंट को डिटेक्ट करता है। किसी भी हमारे सर्किट में है, जब हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट जब सर्किट बनाते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है, क्लोज सर्किट, तो उसमें पता करता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ये देखो, ये डिवाइस है। अगर ये करंट इसका जो पॉइंटर है डिफ्लेक्शन करेगा, मीन्स करंट उस सर्किट में फ्लो कर रहा है। अगर जो नो डिफ्लेक्शन, उस क्लोज सर्किट में डिफ्लेक्शन इसका नहीं, नो डिफ्लेक्शन मतलब कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, मीन्स कि करंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि करंट फ्लो नहीं कर रही है उस परिपथ में, उस सर्किट में। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब करंट की डायरेक्शन हम क्या जानते हैं? तो देखिए, करंट की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में मानते हैं, जो कि पॉजिटिव से निगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन एक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कन्वेंशनल करंट के लिए होती है। कन्वेंशनल करंट मतलब पारंपरिक एक धारा, जो कि पहले से पारंपरिक धारा चली आ रही है, मानी जा रही है। तो पहले जो कन्वेंशनल, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल करंट अब जैसे अब तो उसमें निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो जब जनरली पूछा जाए, जनरली फॉर्म में पूछा जाए कहीं भी कि जो करंट का डायरेक्शन है, वो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो वो बताएंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन, जो कि पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में। जैसे ये सर्किट है, देखो अगर सर्किट में ये हमारा सोर्स लगा है, वोल्टेज सोर्स, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ये जा रहा है करंट। ये हम लोड लगा है परिपथ में, तो ये कन्वेंशनल, जब कन्वेंशनल लेंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। तो कन्वेंशनल बोलेंगे जनरली फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रिकली अगर बोले, अगर कहीं इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल करंट पूछ दे, इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन, तो बोल देंगे इलेक्ट्रिकली करंट की डायरेक्शन जो होती है निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो सेम ऑफ डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के सेम डायरेक्शन में। तो आज का वीडियो या और एक पॉइंट यहाँ पे टॉपिक टॉपिक टाइप, इलेक्ट्रॉन का टाइप, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन का टाइप, करंट का टाइप टू टाइप के होते हैं ऐसी। और वहाँ पे देखे थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का टाइप वहाँ पे भी बताए थे। और ये करंट जो होता है एसी, एसी मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि वो हर हर समय अपना जो मान होता है बदलता रहता है। जीरो से शुरू होगा, फिर पीक वैल्यू पे जाएगा, पीक से फिर धीरे 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 मिनिमम जीरो होगा, फिर माइनस में धीरे धीरे जाएगा, फिर माइनस में मैक्सिमम पे जाएगा, फिर धीरे धीरे वो अप जाएगा, मतलब कि फ्रिक्वेंटली चलता है, फ्रिक्वेंटली मतलब कि लगातार बदलता रहता है मान। तो हमारे इंडिया में जो हमारे एसी करंट जो है अल्टरनेटिव करंट, उसका फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब कि 50 हर्ट्ज। और डीसी करंट जो हमारा डायरेक्ट करंट है, इससे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इससे इसका फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, उसका फ्लक्चुएशन नहीं होता है उसमें, तो सीधी रेखा में गति करता है। तो आज का टॉपिक के बारे में आपका इंफॉर्मेशन कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताइए। और भी कोई भी टॉपिक हो, किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट भी हो तो कमेंट करके बताइए। तो वीडियो को शेयर करिए, एक चैनल को भी आप अपने फ्रेंडों को इस चैनल को, मेरे इस नए चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाए, और मतलब कि मेरे वीडियो को फैलाए, और लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। फिर अगले सेशन में, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक के साथ। अगला न्यू टॉपिक फिर कल आपके लिए लेकर आऊँगा। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो कैसे लगे आप ज़रूर बताएं।